नमस्कार दोस्तों। सिकंदर के इजिप्ट के कब्जा करने से पहले इजिप्ट अपने समय में बहुत एमिनेंट सिविलाइजेशन हुआ करता था। इजिप्ट मेनली अपने पिरामिड की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इजिप्ट का कल्चर से लेकर उनके रहन सहन बाकी दुनिया से काफ़ी डिफरेंट हुआ करता था। आज हम डिटेल में जानेंगे इजिप्ट की हिस्ट्री को। इस वीडियो को मैं पार्ट्स में तोड़ूंगा ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो, और टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर पार्ट देखना होगा तो आप डायरेक्ट उसको देख सकते हो। वैसे तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप पूरी वीडियो को देखें। प्री डायनेस्टिक पीरियड, नियोलिथिक कम्युनिटी जिसको कि दुनिया का लास्ट स्टोन एज कम्युनिटी माना जाता है। इन लोगों का रहन सहन वही नॉर्मल आदिवासियों की तरह हुआ करता था। खाने के लिए जंगल में जाना, बड़े बड़े जानवरों का शिकार करना। लेकिन कुछ ही वक्त में इस कम्युनिटी ने हंटिंग छोड़कर एग्रीकल्चर को अपना लिया, जिसकी वजह से इजिप्ट को धीरे धीरे ग्रोथ मिलने लगी। इजिप्ट के कल्चर, आर्ट्स, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स, रिलीजन में भी बदलाव होने लगे। 3400 BC के अराउंड 2 सेपरेट किंगडम का एस्टेब्लिशमेंट हुआ फर्टाइल क्रेसेंट के पास, जहाँ की ज़मीन काफ़ी फर्टाइल थी और खेती करने के लिए बिल्कुल अच्छी जगह थी। ये एरिया नॉर्थ के रेडलैंड से लेकर गीबल एस सिलसिला तक फैला हुआ था। लगभग 3200 BC के करीब एक राजा जिनका नाम स्कॉर्पियन था, उन्होंने अपनी पहली कोशिश की थी नॉर्थ किंगडम को कॉन्कर करने के लिए, और कॉन्कर भी कर लिया। लेकिन 1 सेंचुरी बाद ही दूसरे किंग ने इस पे अपना कब्जा जमा लिया, जिनका नाम किंग मेनेस था। लेकिन हिस्ट्री के हिसाब से किंग मेनेस इजिप्ट के फर्स्ट फ़ैरो थे, जिन्होंने सबसे पहले अपनी डायनेस्टी इजिप्ट में बनाई थी। इस चीज़ को ढंग से क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन आई थिंक सो किंग मेनेस ही सबसे पहले फ़ैरो थे। अर्ली डायनेस्टिक पीरियड, किंग मेनेस ने एंशिएंट इजिप्ट का पहला कैपिटल देखा, जो कि व्हाइट वॉल्स था, जो कि बाद में मेम्फिस के नाम से मशहूर हुआ। व्हाइट वॉल्स नॉर्थ में ठीक नील नदी के डेल्टा के पास मौजूद था। इजिप्ट के कैपिटल में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होने लगी और देखते ही देखते मेम्फिस एक बड़े मेट्रोपोलिस में बदल गया। इस आर्केक पीरियड में इजिप्ट ने अपनी सबसे फास्ट ग्रोथ देखी। उस समय इजिप्ट में राजा, जिसको कि वहाँ फ़ैरो बोला जाता है, उसको भगवान के नज़रिए से देखा जाता था। किंग मेनेस की तुलना उस समय गॉड होरस से की जाने लगी। गॉड होरस को इजिप्ट के लोग जंग और आकाश का देवता मानते थे, शायद अभी भी मानते होंगे। इस आर्केक पीरियड के समय में इजिप्ट के लोग छोटे छोटे गांव में रहा करते थे और खेती किया करते थे, जिसमें ज़्यादातर गेहूं और जौ की खेती की जाती थी। सालाना होने वाली फ्लड, जो कि नील नदी से आती थी, इस वजह से खेतों को अच्छे से पानी मिल जाता था और फसल काफ़ी अच्छी होती थी। लेकिन ज़्यादा गर्मी के मौसम में सूखा पड़ जाता था, लेकिन फिर जैसे ही थोड़ी गर्मी कम होती थी, वापस सब नॉर्मल हो जाता था। ओल्ड किंगडम, एज ऑफ द पिरामिड बिल्डर्स। ओल्ड किंगडम की शुरुआत फ़ैरो के तीसरे डायनेस्टी से शुरू हुई, लगभग 2630 BC के करीब। इस थर्ड डायनेस्टी के जो फ़ैरो थे, उनका नाम किंग जोसर था। इन्होंने इमोहोतेप, जो कि एक आर्किटेक्ट, प्रीस्ट और हीलर थे, उनको अपॉइंट किया और उन्हें ऑर्डर दिया कि उनके लिए एक फनेरी मॉन्यूमेंट का निर्माण किया जाए। नतीजा, इजिप्ट में पहली बार दुनिया का सबसे मेजर स्टोन बिल्डिंग बनने जा रहा था, जिसको कि स्टेप पिरामिड बोला जाता है अभी। इस मॉन्यूमेंट का निर्माण शक्कारा मेम्फिस के पास होना शुरू हुआ। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के निर्माण के बाद से धीरे धीरे इजिप्टियन पिरामिड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और फेमस होने लगे। इस ग्रेट पिरामिड को खुफू के लिए बनाया गया था, लगभग 2579 BC से लेकर 2566 के बीच में। बाद में इस एंशिएंट पिरामिड को एंशिएंट वर्ल्ड का 7वां अजूबा कहा जाने लगा। एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस के एस्टिमेशन के मुताबिक पिरामिड को बनाने के लिए लगभग 1 लाख तक का लेबर और 20 साल का समय लगा था। वहीं और 2 पिरामिड का निर्माण किया गया, खाफरा और मेंकोरा के लिए, जो कि खुफू के सक्सेसर थे। तीसरे और चौथे डायनेस्टी के दौरान इजिप्ट ने सबसे ज़्यादा पीस और प्रॉस्पेरिटी एंजॉय किया था। फ़ैरो ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी बिताते थे और इजिप्ट को अपना एक स्टेबल गवर्नमेंट मिल गया था। किंगडम को किसी भी सीरियस खतरा का डर नहीं था। लेकिन वहीं 5th और 6th डायनेस्टी के दौरान राजा की वेल्थ तेज़ी से गिरने लगी, क्योंकि राजा ने अपना सारा पैसा पिरामिड बनवाने में खर्चा कर दिया था। देश पे सिविल वॉर होने शुरू हो गए थे, हर जगह कैओस फैल चुका था। फिर किंग पेपी, जो कि 6th डायनेस्टी के रूलर थे, उनकी मौत हो गई लगभग 94 साल तक शासन करने के बाद। फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड, ओल्ड किंगडम के कोलैप्स हो जाने के बाद से 7th और 8th डायनेस्टी के बीच में रैपिड सक्सेशन देखने को मिली, जब सेंट्रल अथॉरिटी पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुकी थी। देश में सिविल वॉर की वजह से सब कुछ तहस नहस हो चुका था। इजिप्ट के लोगों की हालत और ख़राब हो गई थी भूखमरी और बीमारी के कारण। इस दौरान इजिप्ट को 2 किंगडम्स में बांट दिया गया,
एक किंगडम मिडिल इजिप्ट हेरेक्लेपोलिस पर रूल करती थी और दूसरी फैमिली थीव्स पर रूल करती थी। अराउंड 2055 बीसी के करीब थीबन मेंटूहोटेप ने हेरेक्लेपोलिस के किंग को डिफीट करके दोबारा इजिप्ट को यूनाइट कर लिया। यहीं से 11th डायनेस्टी की शुरुआत हुई और फर्स्ट इंटरमीडिएट पीरियड का अंत, मिडिल किंगडम डायनेस्टी। 11th डायनेस्टी के लास्ट रूलर जिनका नाम मेंटूहोटेप IV था, उनकी हत्या के बाद 11th डायनेस्टी खत्म हो गई। देन 12th डायनेस्टी की शुरुआत हुई और इस डायनेस्टी का पहला किंग आमीनमहेत I बने। आईटी टोवी, जो कि मेम्फिस के साउथ में लोकेटेड था, उसको इजिप्ट का नया कैपिटल बनाया गया और थीब्स को एक रिलीजियस सेंटर में बदल दिया गया। लेकिन दोबारा इजिप्ट फ्लरिश होने लगी जैसे कि ओल्ड किंगडम के दौरान हुई थी। लेकिन आमीनमहेत बाकी फेरोस से थोड़ा होशियार थे। उन्होंने नए नए फॉरेन पॉलिसी की शुरुआत की और डिप्लोमेटिक ट्रेड रिलेशन सीरिया, पैलेस्टीन और बाकी और कंट्रीज के साथ में बनाया। देखते ही देखते दोबारा इजिप्ट की हालत सुधरने लगी। मिडिल किंगडम अपने पीक पर थी आमीनमहेत III के समय, लेकिन आमीनमहेत IV के बाद से दोबारा इजिप्ट की इकोनॉमी डगमगाने लगी। फिर आमीनमहेत IV के बदले उनकी सिस्टर ने रूल किया, जिनका नाम क्वीन सोबेनकेनफेरू था। ये इजिप्ट की पहली फीमेल और 12th डायनेस्टी की लास्ट रूलर थी। सेकंड इंटरमीडिएट पीरियड। 13th डायनेस्टी की शुरुआत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हुई। इजिप्ट अभी भी इकोनॉमी के मामले में स्ट्रगल कर रही थी। इस दौरान इजिप्ट कई भागों में बंट गया। ऑफिशियल रॉयल कोर्ट को थीब्स में रीअलोकेट किया गया। वही राइवल डायनेस्टी, जो कि 14th डायनेस्टी थी, वो जियोस शहर पर रूल कर रही थी, जो कि नील नदी के पास है। अराउंड 1650 बीसी के करीब एक फॉरेन रूलर जिनका नाम हाइक्सोस था, उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाने का सोचा और इजिप्ट पर अपना शासन जमाने की कोशिश करी और इस काम में वो सफल भी हुए। इजिप्ट के 17th रूलर, जो कि थीब्स पर अपना शासन चला रहे थे, उन्हें भी इस नए फॉरेन रूलर को टैक्स देना पड़ रहा था। लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद थीब्स के राजा ने हाइक्सोस को हरा दिया और दोबारा इजिप्ट को रियूनाइट कर लिया। न्यू किंगडम। अमोस I के अंडर इजिप्ट के 18 डायनेस्टी की शुरुआत हुई। इजिप्ट एक बार दोबारा रियूनाइट हो चुका था। इस दौरान इजिप्ट ने अपना कब्जा नूबिया पे जमा लिया और पैलेस्टीन में भी अपने सैनिक तैनात कर दिए। इजिप्ट दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर स्टेबलाइज करने जा रहा था, जो कि नूबिया से लेकर यूफ्रेटिस रिवर तक फैला हुआ था एशिया में। इस बीच आमेनहोटेप IV को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, जिसने रिलीजियस मोड ले लिया। लोगों को ज़बरदस्ती दूसरे सन गॉड, जिनका नाम एटॉन था, उनकी पूजा करने के लिए फोर्स किया जाने लगा। फिर एक न्यू कैपिटल का फॉर्मेशन किया गया मिडिल ईस्ट में, जिसका नाम अखेनातेन दिया गया। बाद में इसका नाम अमरना हो गया। थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड। अगले 400 साल को थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड बोला गया है। इस दौरान इजिप्ट में काफ़ी चेंजेस होने शुरू हो गए थे। पॉलिटिक्स से लेकर कल्चर तक सब धीरे धीरे बदलना शुरू हो चुका था। लीबिया और नूबिया ने भी इस मौके में अपने आप को इजिप्ट से अलग कर एक इंडिविजुअल कंट्री बना लिया।